हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हर एक ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। लेकिन दोस्तों, अभी कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। यहाँ पर एक ऐसा धर्मा राम जी का कमेंट आया हुआ है जो बहुत अपने आप में प्रभावशाली है। लेकिन कमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लो अगर कंपनी या ये सोसाइटी भाग जाती, या ये सोसाइटी लॉस में आ जाती, या ये सोसाइटी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ना होती, तो आज निवेशकों के हितों को अनदेखी करना सही था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस सोसाइटी को लाइसेंस दिए, और लाइसेंस देने के बाद 20 साल के बाद इस सोसाइटी को अचानक इस तरीके से बंद करना, जैसे गधे के कान से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे सोसाइटी का अस्तित्व ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, धर्मराज जी का कहना है कि आदर्श मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरे भारत में 806 शाखाएं हैं, और भारत सरकार ने इसको लाइसेंस दिया था और 20 साल से काम कर रही थी। कभी भी पैसे के मामले में गड़बड़ नहीं था। जिस दिन एफडी पूरी हो जाती थी उसी दिन पेमेंट हो जाता था, इनका कहना सही है। और 5 लाख बेरोजगारों को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा था। लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी नेताओं व सहकारिता विभाग के अफसरों ने षड्यंत्र करके भारत सरकार से इस सोसाइटी को बंद करा दिया, और इसके लाखों गरीब निवेशकों का पैसा अटक गया और बेरोजगारों का रोजगार छिन गया। और आज गरीब बहुत परेशान है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो लगातार ये टाँटाव चल रहा है, कुछ और सरकार के सभी मंत्री और प्रधानमंत्री सभी के आगे खूब रो रहे हैं। या दोस्तों, निवेशक क्या और एडवाइज़र क्या, सभी भारत सरकार और सभी मंत्रियों के आगे अपने विज्ञापन दे रहे हैं और अपनी दुहाइयाँ लगा रहे हैं। लेकिन ये नेता गरीबों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, और सिर्फ गरीबों की फर्जी मसीहा बनकर झूठी बातें कर रहे हैं। गरीबों की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों, ये बात 100% सही है कि ये नेता लोग जो है अपनी कटाफटी में लगे रहते हैं। यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को टांग घसीटी और उनको तोड़ने में और सरकार ख़त्म करने में ही इन लोगों के ये पूरे 5-4 साल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आम जनता के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं होता। और यहाँ सबसे बड़ी बात इन गरीब निवेशकों की है, जिनकी खून पसीने की कमाई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी पड़ी है। इसको दिलाने के लिए न जाने कितने नेताओं को विज्ञापन दिए, न जाने कितने ऐसे जो सबसे बड़े यानी कि जो इन प्रदेशों के मंत्री थे, उन मंत्रियों तक ये बात पहुंचाई, और मंत्रियों ने भी अपने वोट लेने से पहले इन लोगों को आश्वासन दिए, बड़े बड़े वादे किए। लेकिन सरकार में आते ही वो सब वादे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि न आपस में इतनी फुर्सत नहीं मिलती एक दूसरे की टांग घसीटी करने में एक दूसरे के राजनीतिक दलों को, कि ये आम निवेशकों की कोई समस्या को सुलझा सके। तो दोस्तों, इस वक्त निवेशकों की समस्या राम भरोसे पर है, और देखना यह है कि आदरणीय नरेंद्र जोशी जी ने जो इस वक्त रिट याचिका लगाई है, और पहला स्तंभ उन्होंने चालू किया है और दूसरे की तैयारी है, उसमें निवेशकों का अगर उद्धार हो सकता है तो बस एक यही रास्ता है। इसके अलावा इन नेताओं के पीछे भागना या नेताओं के से किसी तरह की मदद की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। दोस्तों, ये हमारा कहना है। जो भी कर इस वक्त लड़ाई लड़नी है तो आप कानूनी दायरे से लड़ें और कानून से लड़ें। और इस लड़ाई के लिए आदरणीय नरेंद्र जोशी जो आवट से कट चुके हैं। क्यों कट चुके हैं दोस्तों? आवट का जो पैसा था वो कलेक्शन इन्होंने 2018 से लेकर और 2020 तक यानी कि अब तक ली, ऑफिस खोलकर। ये छत्तीसगढ़ की एक ऐसी न्यूज़ हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर लूट खसोट की गई है। क्योंकि प्रतिबंध होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में ये इकाई 2 साल तक निरंतर खुली रही। यानी कि 2018 में प्रतिबंध हुई थी, 2019 और 20 तक ये खुली रही, और अब तक उस पर कलेक्शन इकट्ठी करी गई। और यही वजह है कि आवट के कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी आवट के लोग हैं ये इस पैसे को हड़पे हुए हैं जो कंपनी को बैन करने के बाद इन्होंने इकट्ठा किया। सब कर्मचारी और एजेंटों ने इसे आपस में बांटा है, क्या करा है। इसी वजह से आदरणीय नरेंद्र जोशी को आवट से हटाया कि अगर निवेशकों को इंसाफ मिला तो इनकी पहले पोल पट्टी खुलेगी।
तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें इस वक्त हमारे पास मीडिया के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं और हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।